होती है, एंड द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस ऑफ द बोन्स बना रही होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब है हमारे पास रिगार्डिंग सेकेंडरी पेरिस्टालिसिस प्रोपेल फूड फॉरवर्ड। ठीक है, प्राइमरी पेरिस्टालिसिस जो होती है और सेकेंडरी पेरिस्टालिसिस होती है। प्राइमरी पेरिस्टालिसिस का रोल होता है कि वो बोलस फॉर्मेशन में होता है, और जो सेकेंडरी पेरिस्टालिसिस होता है उसका रोल होता है कि इसने फूड को फर्दर प्रोपेल करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इंटीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ये भी सिंपल सा था, ये भी डिस्कस हमने किया है पहले। डायकॉटिक नॉच किसमें होगी? एओटिक वॉल्व। जब एओटिक वॉल्व का क्लोयर होगा उस वक्त हमें डायकॉटिक नॉच जो है उससे आए देगी। लिम्फ नोड डिक्रीज इन इंक्रीज वीनस प्रेशर। जब वीनस प्रेशर इंक्रीज होगा तो हमारे पास लिम्फ फ्लो जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ये आपने याद रखना, ये इंटर रिलेटेड होते हैं, वीनस प्रेशर और लिम्फ नोड, लिम्फ फ्लो। ठीक है। डायबिटिक न्यूरोपैथी इज डायग्नोज बाय एल्बिनुरिया। ठीक है, याद रखना है कि एल्ब्यूमिन लेवल्स हम कराते होते हैं जब डायबिटिक नेफ्रोपैथी को हमने जो है डायग्नोज करना होता है। ठीक है, इसकी कम सी अमाउंट 0.5 1.1 1.5 1.1 इस तरह से आ जाए तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास डायबिटिक नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो गई है। डायबिटीज की वजह से हमारी किडनीज जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो गई हैं। चाइल्ड बर्थ इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, अम, ये एक एग्जांपल है और एक और एग्जांपल होती है, दो एग्जांपल्स हैं बस पॉजिटिव फीडबैक की, बाकी सारे नेगेटिव फीडबैक होते हैं हमारे पास। ठीक है, चाइल्ड बर्थ में ये होता है पॉजिटिव फीडबैक इस तरह से होता है कि हमारा जो एक जो एक्शन है वो पोटेंशिएट करता है दूसरे एक्शन को। ठीक है, जिससे जो है ना फर्दर आगे एक्शन जो होते हैं वो रिपीट करते जाते हैं, फर्दर एग्रेवेट होते जाते हैं। ठीक है, कार्योटाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम, तो ये हो जाएगा 45X। ये बहुत रिपीट होता है एमसीक्यू। आपने ये जो है ये याद रखना कि इसका जो कैरियो टाइप है ये होती है 45X। अच्छा जी, अब है एक्यूट इन्फॉर्मेशन। एक्यूट इन्फॉर्मेशन में एक पोर्शन में जब इन्फॉर्मेशन होती है तो इंक्रीज हो जाती है वेस्कुलर परमेबिलिटी, ताकि जो बाकी बॉडी के सेल्स हैं उस एरिया पे आके वर्क कर सकें। ठीक है, तो आपने याद रखना है जब भी एक्यूट इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी वेस्कुलर परमेबिलिटी। फिर है जी ए जैगस वेन ड्रेन जो सुप्रिया मैंने कहा हुआ, ठीक है, याद रखना है कि ए जैगस वेन और जैगस वेन जो ड्रेन कर रही होती है वो बस सुप्रिया मैंने क्या हुआ मैं ड्रेन कर रही होती है, और यहाँ से ये राइट एटीएम में आ रही होती हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑल्फैक्टिव पाथवे। ऑल्फैक्टिव पाथवे इस तरह से होता है कि हमारे पास पहले ऑल्फैक्टिव बल्ब होता है, देन ऑल्फैक्टिव ट्रैक होता है, देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, इस तरह से इसकी जो सीक्वेंस है उस तरह से याद रखना है आपने कि सबसे पहले हमारे पास ऑल्फैक्टिव बल्ब आएगा, फिर ऑल्फैक्टिव ट्रैक आएगा, एंड देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स आएगा। ठीक है, और ओवल विंडो ये इसको स्टेम नहीं दी हुई, क्लियर नहीं है ये एमसीक्यू। इसके बाद 148 है, टेस्ट सेंसेशन इज कैरियड बाय थैलेमस। तो आपने याद रखना टेस्ट का जो पाथवे है वो थ्रू थैलेमस होता है। ठीक है, इन टॉपिक एस्टमा एंटीजन बाइंड विद आईजीई। टॉपिक है ना जहाँ आपने याद रखना है जहाँ भी एलर्जी का मेंशन होना आपने फॉरन एंटीबॉडी जो है ना आईजीई करना है। जहाँ भी टॉपिक एलर्जी एलर्जी कोई भी रिएक्शन होता है कोई भी किसी भी टाइप का, यहाँ तो टॉपिक एस्थमा की बात की गई है ना, कहीं भी बॉडी में अगर हमारे पास एलर्जी हो तो एंटीबॉडी जो होती है वो आईजीई रोल प्ले करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइजीन कार्टिलेज? तो ये क्रीकॉइड कार्टिलेज है। फिर हमारे पास है सेमोमा बॉडीज आर प्रेजेंट इन पेपिली थायराइड कार्सिनोमा। ठीक है, ये भाई ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट भी है। जब हम डायग्नोज जब इस सेल कार्सिनोमा को डायग्नोज कर रहे होते हैं, अगर हमारे पास सेमोमा बॉडीज आ जाए तो हम कंफर्म कर दें डायग्नोसिस की ये पेपिली थायराइड कार्सिनोमा है। ये एमसीक्यू भी रिपीट होता है बहुत। अच्छा जी, स्ट्रेप्टोकोकस यूरियस मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व लंग एंड ब्रेन इन्फेक्शन। जो जो ये सेप्टिक शॉक भी कॉज कर रहा होता है और बाकी लंग्स और ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, अब ऑडिटरी स्टिमुलस यूज इन ब्रेन अबाउट पोटेंशियल इज क्लिक्स। ठीक है, antipyretic anti-epiglottic folds have to close the laryngeal inlet in swelling। आपने याद रखना है कि जब हमारे पास स्वेलिंग होती है, जब हम फूड स्वेलो कर रहे होते हैं तो एंटी एपिग्लोटिक फोल्ड्स होते हैं वो laryngeal inlet को क्लोज करेंगे, उनका रोल इसमें होता है।
एंशियंट अप्रोप्रिएटेड लैक्टेशन इज ब्रूफिन। ठीक है, अब आपको पता है कि कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो प्रेगनेंसी में यूज होती हैं और लैक्टेशन में यूज होती हैं और कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें अगर फीमेल जो है वो लैक्टेशन करवा रही है तो हम ब्रूफिन दे सकते हैं। फिर है जी हमारे पास डिक्रीज TSH, इंक्रीज T4 T3 विद लो ग्रेड फीवर। अब इसमें एक फीवर का जिक्र आया है और एक डिक्रीज इन TSH आया है, तो इसका ये सब टिपिकल सिनेरियो है हमारे पास सब एक्यूट थायराइडाइटिस का। ठीक है, ये आपने याद रखना है। हाउ मच परसेंट ऑफ आर्टरी एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम फैट्स, तो ये 20 to 30% ऑफ द बैलेंस डाइट से क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास कि जितना हमारा बॉडी में जो है वो 20 to 30% ऑफ द एनर्जी जो होती है हम डिराइव कर रहे होते हैं फैट से। ठीक है, फिर प्लूरोसिंथेसिस 9 कॉस्टल कार्टिलेज इंटरकॉस्टल स्पेस मिड एक्सिल लाइन, ये लोकेशन है, ये भी आपने अच्छे से इसे क्रैम कर लेनी है। प्लूरोसेंटेसिस हम इस लोकेशन से करते हैं, 9th इंटरकॉस्टल स्पेस से मिड एक्सिल लाइन से। ठीक है, फिर प्रोपाइल थायोयूरेसिल एक्ट्स वाया, तो ये इसका मैकेनिज्म एक्शन आ जाएगा इनहिबिटिंग आयोडाइड ऑक्सीडेशन टू आयोडीन। ठीक है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल का ये आपने मैकेनिज्म अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इनहिबिट करता है आयोडाइड के ऑक्सीडेशन टू आयोडीन, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से हमारे बॉडी में थायराइड थायराइड हार्मोन बन रहा होता है उसकी स्टेजेस होती हैं, तो उसमें ये आपने याद रखना है। GFR इज डिक्रीज बाय इंक्रीज इन ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑनकोटिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है, ये प्रेशर होता है प्रोटीन की वजह से। जितना प्रोटीन हमारे पास जो है ना वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है या प्लाज्मा में प्रेजेंट है, तो GFR डिक्रीज करेगा अगर हमारे पास इसका इनवर्स रिलेशन होता है प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर अगर इंक्रीज करेगा तो आज हमने 2021 का पेपर कवर कर लिया है। अब इंशाल्लाह ये आप सारे पॉइंट्स रिवाइज करें। मैं फिर इसके बाद कल हम रिमेनिंग जो है ना वो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पास पेपर डिस्कस करेंगे। हाँ जी, बताएं साहब। MCQ नंबर 38 है ना, उसमें ने लिखा हुआ है कि इंटीरियर एथमोइडल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, लेकिन इंटीरियर एथमोइडल जो होती है वो ऑप्थेल्मिक की ब्रांच होती है। चलिए ठीक है, ये ठीक है, मैं फर्दर भी इसको कंफर्म कर लेती हूँ। ठीक है मैम। हाँ जी, चलिए ठीक है, क्लास में एंड करने लगी हूँ। और इसी तरह से जिसका इधर लिखे हुए हैं MCQs पेपर इसी तरह से आते हैं। हाँ जी, इसी तरह से एक ऑप्शन जिसके पेपर टू स्टैम जो होता है, स्टैम कुछ पेपर वेरी टू जो करते हैं। होता है उसके अंदर प्राइमरली सारा तो ENT नहीं होता, साथ में ये जो पेपर वन वाला होता है इसका पार्ट भी होता है, साथ में वो होता है हाँ जी, हाँ पेपर जी, टू जो होता है। इसी तरह से। लेकिन ENT के जो आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं, जी, बहुत इसी टाइप से। क्लिनिकल और कॉम्प्लेक्स नहीं आते हैं। जी जी, ठीक है मैम। ठीक है, अल्लाह हाफिज।